दिल्ली में घने जंगलों के बीच एक जगह है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास से ज्यादा भूतों के किस्से सुनाई देते हैं। आज बात होगी भूली भट्टियारी महल के उन्हीं अनसुने राजों की, जहां कहते हैं अंधेरा होते ही एक बिल्कुल अलग ही दुनिया जाग उठती है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह है जहां सरकारी गार्ड तक रात बिताने से कांपते हैं। मतलब ये कोई मजाक नहीं है, ये एक चेतावनी है, या शायद उस खौफनाक सच्चाई का सबूत जो उस महल की दीवारों में कैद है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आखिर इस महल को दिल्ली की सबसे प्रेतवाधित जगहों में से एक क्यों माना जाता है और यहाँ होता क्या है, कैसी कैसी अजीब और डरावनी घटनाएं होती हैं। अच्छा, तो जो लोग हिम्मत करके वहां गए हैं ना, उनका क्या कहना है? वो बताते हैं अजीब अजीब चीजों के बारे में। कभी कहते हैं सफेद साड़ी में कोई औरत दिखती है, तो कभी लगता है कि काली परछाइयां पीछा कर रही हैं। और तो और अचानक से कहीं से चीखें आने लगती हैं, हवा एकदम से रुक जाती है और सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। ये सब बातें इस जगह के खतरे की तरफ इशारा करती हैं। और देखिए, इस जगह का खौफ सिर्फ लोगों में नहीं है, ये इतना है कि पुलिस खुद हर शाम इसके गेट पर बैरिकेड लगा देती है। सूरज ढला मतलब एंट्री बंद, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं। इससे साफ पता चलता है कि ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है, बल्कि यहाँ कोई असली खतरा है। अब हर डरावनी कहानी में कुछ लोग होते हैं जो अनजाने में ही सही मुसीबत में फंस जाते हैं। तो इस कहानी के किरदार हैं अर्पित, कार्तिक और शिखर, तीन दोस्त जो बस एक आम सी शाम में घूमने निकले थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये साइकिल की सवारी उन्हें एक ऐसे भयानक अनुभव तक ले जाएगी। तो बात है एक संडे की शाम की। मौसम बढ़िया था और तीनों दोस्त साइकिल पर दिल्ली के सेंट्रल रिज की हरियाली का मजा ले रहे थे। धीरे धीरे सूरज डूब रहा था और तभी उनकी नजर पड़ी एक पुराने, बिल्कुल वीरान से महल पर। अब ऐसी जगह देखकर जिज्ञासा तो होती ही है, बस वही उन्हें अंदर खींच ले गई और यहीं से शुरू हुआ वो सब कुछ। तो सब दोस्त मस्ती मजाक कर ही रहे थे कि कार्तिक ने शिखर की फोटो खींचने के लिए अपना फोन निकाला। बस एक नॉर्मल सा क्लिक, एक आम सा पल था वो, पर यही आम सा पल एक बहुत ही भयानक सच सामने लाने वाला था। जैसे ही कार्तिक ने वो तस्वीर देखी, उसके तो होश ही उड़ गए। फोटो में शिखर का गला कोई काली सी परछाई घोंट रही थी। सोचकर देखिए, एक ऐसा मंजर जो किसी की भी रूह कंपा दे। अब बुरी तरह घबराकर कार्तिक ने फौरन फोन से नजर हटाई और सामने देखा। लेकिन सामने क्या था? शिखर वहां था ही नहीं, वो गायब हो चुका था। और ठीक उसी पल महल के अंदर से एक चीख, एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। अब सोचिए कार्तिक की हालत। एक दोस्त की फोटो में खौफनाक परछाई, दूसरा दोस्त गायब। अब उसे अकेले ही अपने दोस्तों को बचाने के लिए उस डरावने महल के अंदर जाना था। और यहीं से शुरू होती है दीवारों के अंदर की वो बेचैन कर देने वाली खोज। महल के अंदर घना अंधेरा था। उन अंधेरे गलियारों में कार्तिक की आवाज गूंज रही थी, अर्पित। पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। उसका डर और बढ़ता जा रहा था। उसने फिर हिम्मत करके आवाज लगाई, शिखर। पर महल की खामोशी और भी भारी लगने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो दीवारें उसकी आवाज को पी रही हों। आखिरकार कार्तिक को अर्पित दिखा, पर वो जैसे वहां था ही नहीं। बिल्कुल सुध-बुध खो चुका था, बस एकटक छत को घूरे जा रहा था। और छत पर एक रानी जैसी कोई आत्मा हवा में तैर रही थी। अर्पित पूरी तरह से उसके काबू में था। और तभी अचानक कहीं से शिखर आ गया। उसने कुछ सोचा नहीं, बस झट से अपने दोस्तों पर पानी फेंक दिया। और कमाल ये हुआ कि वो दोनों उस जादू, उस वश से बाहर आ गए। एक पल को तो लगा चलो अब सब ठीक है, बच गए। पर उनकी ये उम्मीद फौरन ही टूट गई, क्योंकि जिस रास्ते से उन्हें भागना था वहां एक चुड़ैल जैसी बूढ़ी औरत खड़ी थी, रास्ता रोके हुए। और पीछे वही रानी वाली आत्मा उनकी तरफ बढ़ रही थी। मतलब आगे कुआं, पीछे खाई। वो दो भयानक ताकतों के बीच बुरी तरह फंस चुके थे। तो फिर उन तीनों दोस्तों का हुआ क्या? वो उस जाल से निकले कैसे? चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि उनका बचाव कैसे हुआ और पुलिस को आखिर महल के गेट पर क्या मिला। तो हुआ ये कि गश्त पर निकली पुलिस की नजर तीन लावारिस साइकिलों पर पड़ी। जब उन्होंने आसपास देखा तो गेट के पास ही तीनों लड़के बेहोश मिले। उनके बदन तेज बुखार से तप रहे थे। उन्हें फौरन पास के हॉस्पिटल ले जाया गया। पर जब उन्हें होश आया तो उन्हें उस आखिरी खौफनाक मंजर के बारे में
कुछ भी याद नहीं था। उस रात असल में क्या हुआ, ये एक राज बनकर रह गया। तो सवाल ये उठता है कि वो आत्माएं आखिर थीं कौन, जिनसे उन लड़कों का सामना हुआ। आखिर कौन है वो जो उस महल की दीवारों में कैद हैं? चलिए इसके पीछे की कहानियों को भी जानते हैं। तो कहानियों के मुताबिक जो रानी की आत्मा है, वो असल में फिरोज शाह तुगलक की बेगम थी। कहते हैं कि उन्हें इसी महल में कैद किया गया था और यहीं उनकी मौत हो गई। और वो बूढ़ी औरत, वो एक मुसाफिर थी जो रास्ता भटक कर यहाँ पनाह लेने आई और फिर कभी बाहर जा ही नहीं पाई। दोनों की ही बहुत दुखद कहानियां हैं जो आज भी इस महल से जुड़ी हुई हैं। तो भूली भटियारी का महल आज भी न जाने कितने ही राज अपने अंदर समेटे हुए है। इस कहानी के बाद सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी अब उस महल में रात बिताने की सोचेगा? शायद। इसका जवाब उस महल के अंधेरे में ही छिपा है।